आज मैक्सिमम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है कि हम मेहनत बहुत कर रहे हैं, डेली 8-8 10-10 घंटा पढ़ भी रहे हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं लेकर आ पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वो भी स्टूडेंट्स हैं जो कि डेली 10-10 12-12 घंटे नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर रहे हैं। स्टूडेंट्स टॉपर्स बन रहे हैं, रैंक फर्स्ट लेकर आ रहे हैं। ये स्टूडेंट्स ऐसा क्या कर रहे हैं, इनके पास क्या स्पेशल है जिससे ये हर एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक कर रहे हैं? देखिए, किसी के पास कुछ भी स्पेशल नहीं है, ना ही ये आपसे बहुत ज्यादा बेहतर है, लेकिन इनका प्रिपरेशन करने का तरीका आपसे बेहतर है। ये अलग तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसकी वजह से हर एक एग्जाम को फोड़ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको परफेक्ट स्टडी करने के ऐसे 10 रूल्स बताने वाला हूं जिनको अगर आप फॉलो करते हुए स्टडी करते हो तो गारंटीली आने वाले हर एक एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ आप क्रैक कर रहे होंगे। यहां पर मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि 3 महीने के लिए खुद को कमरे में बंद कर लो, डेली 10-10 12-12 घंटा पढ़ना शुरू कर दो, मोबाइल फोन को स्विच ऑफ कर दो, या फिर सोशल मीडिया अकाउंट्स को अनइंस्टॉल कर दो, दोस्तों से मिलना बंद कर दो, या फिर टीवी मूवीज देखना बंद कर दो। बल्कि ये सारी चीजें तो आपको करनी चाहिए। जो हमारे टॉपर्स हैं वो फुल फ्रीडम के साथ अपनी लाइफ जीते हैं, तो ये बेकार की बातें होती हैं। देखिए दोस्तों, बहुत सारे वेरियस एग्जाम्स के टॉपर्स को एनालाइज करने के बाद ये 10 रूल मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो रूल नंबर फर्स्ट है आइडेंटिफाई योर लर्निंग स्टाइल। हर एक स्टूडेंट का अपना एक अलग लर्निंग स्टाइल होता है। जैसे कि कुछ लोग बोल बोल कर पढ़ते हैं, कुछ लोग को चलते चलते पढ़ना पसंद होता है, कुछ लोग म्यूजिक सुनते सुनते पढ़ते हैं, कुछ लोग को ग्रुप स्टडी करना पसंद होता है, कुछ लोग अकेले में एकांत में बैठ के पढ़ते हैं, कुछ स्टूडेंट्स खुद से डिस्कस करते हुए पढ़ते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को जब कोई टॉपिक प्रिपेयर करना होता है तो उसी टॉपिक को यूट्यूब के ऊपर सर्च करते हैं, उसके रिगार्डिंग लेक्चर देखते हैं, क्लासेस लेते हैं और उस टॉपिक को क्लियर करते हैं। तो हर एक स्टूडेंट का अपना एक अलग स्टाइल होता है। आपको किसी को कॉपी नहीं करना कि वो लिख लिख के पढ़ रहा है, वो ग्रुप स्टडी कर रहा है तो मैं भी ऐसे ही पढ़ूंगा। जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हो, जिस तरीके से आपको पढ़ना पसंद है, जो आपका अलग एक यूनिक लर्निंग स्टाइल है, उसी के ऊपर फोकस करो। जब आप खुद के लर्निंग स्टाइल के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो आप ज्यादा इफिशिएंटली स्टडी कर पाओगे। रूल नंबर सेकंड है स्टडी इन वेरियस स्लॉट्स। मान लीजिए आप एक दिन में 8 घंटा पढ़ते हो, तो इन 8 घंटे में लगातार मत पढ़िएगा। इन 8 घंटों को 2-2 घंटे के 4 डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर लीजिएगा। मतलब 2 घंटा पढ़े, फिर रेस्ट, फिर 2 घंटा पढ़े, रेस्ट, 2 घंटा पढ़े, रेस्ट और फिर 2 घंटा पढ़े। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि 2 घंटा भी लगातार मत पढ़िएगा। पहले 50 मिनट पढ़िएगा, 10 मिनट का एक शॉर्ट ब्रेक लीजिएगा, फिर 50 मिनट पढ़िएगा, फिर 10 मिनट का एक शॉर्ट ब्रेक लीजिएगा। उसके बाद एक लॉन्ग रेस्ट आपको लेना है, फिर आपको 2 घंटा पढ़ना है, 50 मिनट पढ़े, फिर एक 10 मिनट का शॉर्ट ब्रेक, फिर 50 मिनट पढ़े, फिर एक 10 मिनट का शॉर्ट ब्रेक। क्योंकि जो कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हो, आपके माइंड को भी प्रॉपर एक टाइम ब्रेक चाहिए होता है ताकि उस कंटेंट को अच्छे से स्टोर कर सके, एनालाइज कर सके, उसको रिवाइज कर सके, रिकॉल कर सके। क्योंकि दोस्तों, अगर आपसे बोला जाए कि एक जगह बैठे बैठे 4 लीटर पानी आपको पीना है तो आप नहीं पी सकते। अगर आप कोशिश भी करोगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा, मतलब आप वोमिट कर दोगे। लेकिन हाँ, आप पूरे दिन में टाइम स्लॉट में ब्रेक ले लेके 4 लीटर पानी पी सकते हो। तो यही सारा खेल है हमारे माइंड का। तो ओवरफ्लो ना हो इसलिए प्रॉपर ब्रेक ले लेके आपको प्रिपरेशन करनी है। रूल नंबर 3 है प्रिपेयर सेल्फ मेड नोट्स। दोस्तों, अगर आपको किसी भूल भुलैया के बीच में छोड़ दिया जाए तो कैसे आप अपनी स्मार्टनेस से उससे बाहर निकलोगे? जब आप अपनी जर्नी स्टार्ट करोगे, जो कॉम्प्लिकेटेड कंफ्यूजिंग रास्ते हैं आप उनको मार्क करते हुए चलोगे ताकि आप भटको नहीं। अगर आप भटक के उन्हीं रास्तों पर दोबारा पहुंच गए तो मार्क देखते ही आप पहचान जाए कि ये कौन सा रास्ता है, ये रास्ता कहां पर जाता है। तो यही काम आपको यहां पर करना है। जब आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हो ना, उसी के साथ साथ आपको अपने अकॉर्डिंग इजी वे में नोट्स भी मेंटेन करते हुए चलना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, आपको रास्तों को आसान बनाना है, चीजों को अपने अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करना है ताकि जो आपने एक बार पढ़ लिया है उसको बार बार डीपली पढ़ने की जरूरत ना पड़े। जो कंफ्यूजिंग था, जो कॉम्प्लिकेटेड था, जो इंपॉर्टेंट था, वो आपने नोट कर लिया है और उसके बाद एक नजर मारते ही पूरा सिलेबस, पूरा टॉपिक आपका अच्छे से कवर हो जाए, अच्छे से रिवाइज हो जाए। और नोट्स बनाने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि एग्जाम से एक दिन पहले भी आप पूरे सिलेबस को अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। और कभी भी दूसरे के नोट्स पर डिपेंड मत रहिएगा, क्योंकि ये आपको कमजोर बनाता है। तो हमेशा अपने अकॉर्डिंग इजी वे में खुद के नोट्स बनाते हुए चलिए। रूल नंबर 4 है एलिमिनेट इररिलेवेंट थिंग्स। अब ऐसा नहीं है कि आप अपने मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, मूवीज, दोस्तों को खुद से अलग कर लो। इररिलेवेंट थिंग से मतलब है कि जो चीजें आप और आपके गोल से बिलोंग नहीं करती, जो आपके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डालती है, उनको खुद से अलग कर दो, उनको एलिमिनेट कर दो। चीजों को अपने अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करो। एग्जांपल के तौर पर मान के चलिए आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो। जब आप अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हो तो केवल वही कंटेंट कंज्यूम करो जो आपके गोल से रिलेवेंट हो। यूपीएससी के रिगार्डिंग कंटेंट कंज्यूम करो, लेक्चर्स आप
देख सकते हो। जो टॉपर्स हैं, जो रैंकर्स हैं, उनकी पॉडकास्ट अटेंड करो, उनके इंटरव्यूज देखो, उनको एनालाइज करो, करंट अफेयर की वीडियोस देखो, न्यूज देखो, क्योंकि ये सारी चीजें आपसे रिलेवेंट है। मोटिवेशनल वीडियोस आप देख सकते हो जो कि आपको आपके गोल के प्रति मोटिवेट करे। ये नहीं होना चाहिए कि आप तैयारी तो यूपीएससी की कर रहे हो और देख रहे हो किसी की डांस वीडियो, किसी का व्लॉग देख रहे हो। ये कंप्लीटली इररिलेवेंट है, ये आपके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डालेगी। और जो आपका रूम है ना, जहां पर आप प्रिपरेशन करते हो, उसको भी अपने अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करो। ये नहीं कि इररिलेवेंट थिंग्स आपके कमरे में बिखरी पड़ी है, कहीं वीडियो गेम पड़ा हुआ है, कहीं एंटरटेनमेंट मैगजीन पड़ी हुई है, कहीं कुछ है। नहीं, जो रिलेवेंट चीजें बुक्स हो गई है, उनको ऑर्गेनाइज अच्छे तरीके से करो। ठीक है, वॉल के ऊपर चार्ट्स लगाओ जो कि आपको मोटिवेट करें, कंटेंट लगाओ जिनको आप चलते फिरते रिवाइज कर सको, जिनके ऊपर आपकी नजर पड़ती रहे, जो आपके ऊपर पॉजिटिवली इंपैक्ट डालें। तो जितने भी इररिलेवेंट थिंग्स है ना, उनको एलिमिनेट कर दीजिए आज ही अपनी लाइफ से। और बल्कि मेरा तो ये कहना है कि जो मोबाइल फोन है, सोशल मीडिया है, मूवीज है, दोस्तों के साथ घूमना फिरना है, ये सारे काम आपको करना चाहिए। क्योंकि अगर आप पूरा दिन रूम के अंदर बंद रह के प्रिपरेशन करोगे तो इससे आप फ्रस्ट्रेट होगे, माइंड में इरिटेशन आएगी, एंजाइटी फील होगी, आप डिप्रेस्ड भी फील कर सकते हो। तो माइंड को रिलैक्स देने के लिए ये सारी चीजें भी करनी चाहिए, लेकिन प्रॉपर टाइम के साथ, कि आधा घंटा मोबाइल फोन के लिए निकाल लिया, कि आधा घंटा मैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल करूंगा, या फिर 1-1.5 घंटा मैं मूवीज वगैरह देखूंगा, एंटरटेनमेंट वीडियो देखूंगा, या फिर आधा 1 घंटा मैं दोस्तों के साथ टाइम बिताऊंगा। ये नहीं होना चाहिए कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, नोटिफिकेशन आया और आप मोबाइल फोन के अंदर रील देखने लग गए। ये गलत चीज है। प्रॉपर टाइम के साथ इन चीजों को आपको करना चाहिए, बीच बीच में नहीं। रूल नंबर 5 है फोकस ऑन सेल्फ स्टडी। आजकल जितने भी टॉपर्स बन रहे हैं, जो रैंक फर्स्ट ला रहे हैं, उनका कहना है कि हम केवल सेल्फ स्टडी के ऊपर डिपेंडेंट थे। तो इससे पता चलता है कि आज बड़े से बड़ा एग्जाम सेल्फ स्टडी करके अच्छे स्कोर के साथ क्रैक किया जा सकता है। और वैसे भी अब तो डिजिटल का जमाना है, मेरे हिसाब से आपको भी ऑनलाइन स्टडी के ऊपर शिफ्ट हो जाना चाहिए। ऑनलाइन स्टडी के काफी सारे फायदे हैं। अगर आपको कुछ भी पढ़ना है, कोई भी टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, तो सिंपली इसको गूगल करिए, यूट्यूब के ऊपर सर्च करिए, उसके रिगार्डिंग बहुत सारे लेक्चर आप देख सकते हो। अपने फेवरेट टीचर से आप लेक्चर देख सकते हो, अलग अलग तरीकों के आप लेक्चर देख सकते हो, उस टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो। इससे आपका टाइम भी बचता है, जो कंटेंट आपको चाहिए वही आप कंज्यूम कर पाते हो, क्योंकि जब और जहां चाहे वहां पर आप पढ़ सकते हो, और कोचिंग के पैसे तो ऑब्वियसली बचते हैं। तो सेल्फ स्टडी या फिर ऑनलाइन स्टडी ज्यादा प्रोडक्टिव होता है इन कंपैरिजन ऑफ अदर कोचिंग क्लासेस। तो यहां पर आप ज्यादा टाइम बचा पाते हो, ज्यादा इफिशिएंटली आप पढ़ पाते हो, कम समय में ज्यादा सिलेबस आप डिटेल के साथ कवर कर पाते हो। रूल नंबर 6 है एनालाइज अचीवर्स। जो अचीवर्स है, टॉपर्स है, रैंकर्स है, जो ऑलरेडी फोड़ चुके हैं, उनको एनालाइज करो, उनके एक्सपीरियंस से सीखने की कोशिश करो। जो टॉपर्स हैं, उनकी पॉडकास्ट, इंटरव्यू, वीडियोस देखो, उनके एक्सपीरियंस को समझने की कोशिश करो, उनकी स्ट्रेटजी को समझो। क्या कोई ऐसी गलती है जो आप करते जा रहे हो? अपने अंदर कमी ढूंढने की कोशिश करो, क्योंकि वो बंदा ऑलरेडी फोड़ चुका है, उसने उस एग्जाम को दिया है, तो वहां से काफी सारी चीजें आपके माइंड में क्लियर होंगी, आपको काफी सारा कुछ सीखने को मिलेगा। रूल नंबर 7 है मेक अ प्रॉपर रिवीजन शेड्यूल। दोस्तों, जो आपने पढ़ा उसको एक परफेक्ट वे और टाइम शेड्यूल के साथ रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, परफेक्ट स्टडी का एक 7 स्टेप रिवीजन रूल होता है। एक बार को खाना भूल जाइएगा, लेकिन इस रूल के अकॉर्डिंग रिवीजन करना मत भूलिएगा। ये रूल है हमारा 1 3 7 21 30 45 60। मतलब परफेक्ट तरीके से रिवीजन करने का ये एक पीरियोडिक तरीका है। कोई टॉपिक आपने पढ़ा, उसको तुरंत अगले दिन आप अच्छे से रिवाइज करिए, उसके बाद 3 दिन बाद उसको रिवाइज करिए, फिर 7 दिन बाद रिवाइज करिए, फिर 21 दिन बाद रिवाइज करिए, फिर 30 डे बाद रिवाइज करिए, फिर 45 और 60 डे बाद उसको रिवाइज करिए। अब ये नहीं कि आप उसको हर बार बहुत ही डीपली तरीके से रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। पहले आपने कोई टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया, नेक्स्ट डे उसको थोड़ा डीपली रिवाइज करिए, उसके 3 दिन बाद उसको थोड़ा सा लाइट आप रिवाइज कर सकते हैं, 7 दिन बाद थोड़ा और लाइट तरीके से रिवाइज करिए, फिर 21 दिन बाद और लाइट तरीके से रिवाइज करिए, फिर 30 दिन बाद केवल आपको नजर मारनी है, 45 दिन बाद एक बार उसको देखना है, और 60 दिन बाद भी एक बार उसके ऊपर नजर डाल लेनी है। अगर इस रूल के अकॉर्डिंग आप रिवाइज करते हुए चलोगे ना, तो एक बार पढ़ा हुआ आप कभी भी नहीं भूलोगे, वो टॉपिक हमेशा और हमेशा के लिए आपके माइंड में एकदम अच्छे से छप जाएगा। काफी सारे लोग यही तो गलती करते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एक बार एग्जाम के टाइम रिवाइज कर लेते हैं, और फिर उसको एग्जाम में भूल जाते हैं। ये गलती नहीं करनी। प्रॉपर एक रूल के साथ रिवीजन आपको करना है, एक शेड्यूल में आपको रिवीजन करते हुए चलना है। रूल नंबर 8 है
डू फिजिकल एक्टिविटी। बहुत सारे एस्पिरेंट्स यही तो गलती करते हैं। जब वो तैयारी करना शुरू करते हैं वो सोचते हैं कि टॉपर बनने के लिए रूम में बंद होना पड़ता है, किताबों से हमेशा घिरा रहना पड़ता है, हमेशा पढ़ते रहना पड़ता है, इधर उधर की चीजों में ध्यान नहीं देना होता है, मोबाइल फोन में नहीं टाइम वेस्ट करना होता है, या फिर सोशल मीडिया नहीं चलाना होता है, मूवीज नहीं देखनी होती है, दोस्तों के साथ नहीं घूमना होता है, रेस्टोरेंट में नहीं जाना होता है, पिक्चर हॉल नहीं जाना होता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम टॉपर नहीं बनेंगे। यही तो आपकी सबसे बड़ी गलती है। बल्कि ये सारे काम आपको करना चाहिए। मैंने आपको बताया ना, प्रॉपर टाइम निकालिए हर एक चीज के लिए, लेकिन बीच बीच में मत करिएगा कि आप पढ़ रहे हो उसके बीच में फोन चला रहे हो, पढ़ रहे हो दोस्त आ गया उसके साथ बातें कर रहे हो, पढ़ते पढ़ते टीवी देख रहे हो। यही नहीं करना। साथ ही दोस्तों डेली फिजिकल एक्टिविटी भी करिए अपनी प्रिपरेशन के साथ। माना कि आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी करो, डेली आपको 8-8 10-10 घंटा पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन यार कम से कम डेली 30 to 60 मिनट फिजिकल एक्टिविटी के भी निकालिए। चाहे आप सिंपल वॉक कर रहे हो, या फिर आप रनिंग कर रहे हो, या फिर आप कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो, या फिर आप किसी भी फिजिकल स्पोर्ट फिजिकल गेम में इन्वॉल्व हो रही है, डेली आपको कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी है। इससे आपका माइंड रिलैक्स करता है। ठीक है, आपके माइंड को मैंने बताया ना, प्रॉपर टाइम चाहिए होता है, ब्रेक चाहिए होता है, जो आपने डेटा कंज्यूम किया उसको, ताकि वो एनालाइज कर सके, उसको रिकॉल कर सके, अच्छे से स्टोर कर सके। तो फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना होगा क्या, आप डिप्रेशन फील करने लग जाओगे, एंजाइटी होने लग जाएगी, माइंड में फ्रस्ट्रेशन होने लग जाएगा, जो आपने पढ़ा आप उसको भूलने लग जाओगे। इससे उल्टा नुकसान ही है। तो डेली कम से कम 3 to 60 मिनट फिजिकल एक्टिविटी के लिए निकालिए, जिसमें आप मेडिटेशन वगैरह भी कर सकते हो। रूल नंबर 9 है और पर्सनली मेरा फेवरेट है, डू नथिंग फॉर अ आवर। यानी कि आपको डेली 1 घंटे के लिए कुछ भी नहीं करना है। दोस्तों ये ट्रिक आपका माइंड भी बहुत ज्यादा शार्प कर देगी। साइंटिफिकली प्रूवन ट्रिक है ये। आपका जो गोल है ना, उसको अचीव करने के लिए आपको एक जबरदस्त बूस्ट मिलेगा अगर आप डेली 1 घंटा कुछ भी नहीं करते। उस 1 घंटे में ना तो आपको पढ़ना है, ना मोबाइल फोन वगैरह देखना है, मूवीज वगैरह नहीं आपको देखनी है, अपने दोस्तों के साथ बातें भी नहीं करने हैं। बस 1 घंटा आपको शांत बैठना है, या फिर आप साइलेंट वॉक पर जा सकते हो। जैसे कि मैंने आपको अभी 8वें पॉइंट में बताया ना कि आपको डेली को फिजिकल एक्टिविटी करनी है, तो आप इस 1 घंटे को वहां पर एडजस्ट कर सकते हो। 1 घंटा आप वॉक कर रहे हो, साइलेंट वॉक कर रहे हो। इससे बेनिफिट ये होगा कि उस टाइम में आपका माइंड आपके गोल के ऊपर फोकस करेगा। आपका माइंड आपके गोल के लिए स्ट्रेटजी बनाएगा कि भाई मेरा ये पर्टिकुलर गोल है, इस गोल को अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या करना है, मुझे क्या क्या नहीं करना है, उसके बारे में सोचेगा। इससे आपका माइंड भी शार्प होगा। अंदर ही अंदर आपके गोल के लिए प्लानिंग आपका माइंड कर रहा होगा, जिसमें आप खुद को टाइम दोगे। बात करते हैं रूल नंबर 10 के बारे में, और ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। अगर आपने इस रूल को फॉलो नहीं किया ना, जो ऊपर के 9 रूल हैं उनके कोई मायने नहीं रह जाते। यस, रूल नंबर 10 है कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। अगर आप किसी एग्जाम के लिए तैयारी शुरू करते हो, आपने प्लानिंग करी कि मैं डेली पढ़ूंगा, तो भाई डेली पढ़ो। भले किसी दिन थोड़ा कम पढ़ो, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ डेली प्रिपरेशन आपको करनी है। एक भी दिन मिस मत करिएगा। आपने प्लानिंग करी कि डेली मैं 1 मॉक पेपर सोल्व जरूर करूंगा, तो डेली कंसिस्टेंसी के साथ 1 मॉक पेपर जरूर सोल्व करो। डेली नोट्स बनाऊंगा, तो डेली नोट्स बनाओ। डेली मैं न्यूज पढ़ूंगा, न्यूज पढ़ो। डेली मैं करंट अफेयर्स फॉलो करूंगा, तो भाई करंट अफेयर्स को फॉलो करो। डेली मैं 1 घंटा एक्सरसाइज करूंगा, तो कंसिस्टेंसी के साथ डेली 1 घंटा एक्सरसाइज करो। डेली मैं 1 घंटा खुद को दूंगा, कुछ नहीं करूंगा, साइलेंट वॉक करूंगा, तो कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करो। तो जितने भी रूल मैंने आपको बताए, उन रूल में जो जो करने के लिए मैंने आपको बताया, वो सभी आपको कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना है। केवल पढ़ाई में ही नहीं, अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो, आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, या फिर कुछ भी नया करने की आप कोशिश कर रहे हो, आपने कोई गोल बना रखा है, उस गोल के लिए आप काम कर रहे हो, तो कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहो। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई ये मैंने आपको 10 रूल्स बताए, और उम्मीद करता हूं आप इनको फॉलो करोगे। अगर आप फॉलो करते हो, डेफिनेटली रिजल्ट चौंकाने वाले होंगे, ये मेरा दावा है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो पसंद आई हो लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप इन रूल्स को फॉलो करने वाले हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।